तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन के एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं 2023 के लिए। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है इस सब्जेक्ट की और जो है अपकमिंग वीडियोस भी देखनी है, डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है, वहां से देख सकते हो, प्लेलिस्ट का लिंक है वो। और अगर आपको ये क्वेश्चंस वगैरह एमसीक्यू वगैरह लिखे हुए चाहिए तो वेबसाइट है cclchapter.com। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में आपको जो है सारे एमसीक्यू वगैरह और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के अपडेट कर दिए जाते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को और आपको गैस करने की कोशिश करनी है आंसर्स को, ठीक है। मतलब अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है, याद हो रखे हैं कुछ, तो आप प्रैक्टिस ट्राई कर सकते हो यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये बात किसने कही थी? हुज स्टेटमेंट इज इट, ये स्टेटमेंट किसकी है? पिल्सबरी की, वाटसन, वुडवर्थ, सिंगर। तो किसकी है ये? वाटसन की है। वाटसन ने ये स्टेटमेंट दी थी। साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर, हुज स्टेटमेंट इज इट। देखो ये जो है आपको लग रहा होगा सेम टू सेम ही था। देखो साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, साइंस ऑफ बिहेवियर। हाँ, मतलब कंफ्यूज करने के लिए इसने देखो बक के चला गया ये बंदा। तो अब वही बंदा है ये वाटसन वाला ही, और इसने जो है अलग तरीके से थोड़ी अपनी स्टेटमेंट बदल रखी है एग्जाम में। इस हिसाब से भी आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम वाले ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन अवर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, अगर हमारी जो है टांगों को काट दिया जाए तो मतलब लोअर पार्ट जो होता है बेसिकली, तो वो टांग वगैरह में उनमें कितनी हड्डियां होती हैं टोटल, वो बतानी है हमको। कई बार पूछा जा चुका है, 62 बोन्स होती हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ बोन, हड्डियों का काम क्या है? टू प्रोवाइड सपोर्ट, हाँ जी सपोर्ट तो देता है। टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, हाँ प्रोटेक्शन देता है किसको? वाइटल ऑर्गन्स वगैरह को। टू प्रोवाइड स्टोरेज फॉर मिनरल्स, मिनरल्स को स्टोर करता है, बिल्कुल सही बात है। ऑल द अबव ऑप्शन में है तो ऑल द अबव ही आंसर रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लैट बोन, इनमें से कौन सी बोन फ्लैट नहीं है? स्टर्नम, रिब, फीमर, स्कैपुला। देखो ये सारी खोपड़ियों वाली हड्डियां हैं। रिब्स जो है हमारी चेस्ट की है और वो पतली होती है और गोल होती है, मतलब ऐसे कवर्ड कर रखे ना उन्होंने, हमारे शरीर को पूरा प्रोटेक्ट कर रखा है, और वो गोल हड्डियां होती है, तो उनको हम जो है फ्लैट बोन्स नहीं है बेसिकली वो। विच इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? फीमर, वर्टिब्रा, स्टेप्स, कार्पल्स। तो क्या नाम है उसका? स्टेप्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट इज नॉट अ फ्रीली मूवेबल जॉइंट, इनमें से कौन सा जॉइंट फ्रीली मूवेबल जॉइंट नहीं है? हिंज जॉइंट, सैडल जॉइंट, पिवट जॉइंट, सिंपोसिस जॉइंट। जॉइंट के बारे में पढ़ा होगा ना आपने, तो सारे जॉइंट वैसे पता होने चाहिए कि कौन सा जॉइंट क्या करता है। तो ये है सिंपैथिस जॉइंट, सिम्फेसिस जॉइंट। हाउ मेनी रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर में, ह्यूमन बॉडी में कितनी रिब्स होती हैं? 12, 18, 24, 36, कितनी होती है? 24। हु सेड, ये बात किसने कही थी? हेल्थ इज द फर्स्ट वेल्थ, हेल्थ जो है सबसे पहले प्रथम जो है धन है हमारे लिए। वर्ड्सवर्थ ने, एमरसन ने, रोनाल्डो ने, अरिस्टोटल ने, किसने कही थी? एमरसन ने ये बात कही थी। ये ध्यान रखना ये भी। कई बार जो है ना नॉर्मल जो है क्वेश्चंस वगैरह में पूछ लेते हैं, मतलब सिंपल क्वेश्चंस में भी पूछ लेंगे एमसीक्यूज को। ये मत सोचना कि जो एमसीक्यू करा रहा हूँ या एमसीक्यू में ही आएंगे। हो सकता है ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हो, ये वाला क्वेश्चन सिंपल 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ ले, बोले आंसर बताओ, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु डिस्कवर्ड द वायरस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस का जो वायरस था वो किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट कोच, हिपोक्रेट्स, लिस्टर, नन ऑफ दीज तो देंगे ही क्यों वो हमको, तो किसने करा था वो करा था रॉबर्ट कोच ने। विच इज द कोज ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मिटी, पोस्चर जो हमारे खराब हो जाते हैं उसके पीछे कारण क्या है? लैक ऑफ बैलेंस डाइट, लग तो रहा है। नॉट डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज, ये भी लग रहा है। इलनेस, यस, ऑल द अबव हमारा आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोस्चरल डिफॉर्मिटी इज नॉट रिलेटेड टू वर्टिब्रा, वर्टिब्रा से जो है कौन सी पोस्चरल डिफॉर्मिटी रिलेटेड नहीं है? काइपोसिस, लोर्डोसिस, स्कोलियोसिस, राउंड शोल्डर। तो देखो वर्टिब्रास जो है हमारी अलग हड्डियां हैं और राउंड शोल्डर्स अलग ही गैंग के प्राणी आ चुके हैं यहाँ पे, तो ये जो है यहाँ पे इससे रिलेटेड नहीं है। इन विच पोस्चरल डिफॉर्मिटी नीज रिमेन अपार्ट, कौन सी पोस्चरल डिफॉर्मिटी में हमारे घुटने जो है दूर दूर हो जाते हैं? बो लेग, नोकनी, फ्लैट फुट। फ्लैट फुट देखो पैर वाली है यार, ये नीज का काम ही क्या है फ्लैट फुट में, मतलब वेले वेले ऑप्शन दे रखे हैं। नोकनी हो सकता है और बो लेग हो सकता है ऑप्शन में। अब एक में क्या होता है, हमारी टंगड़ियां ऐसे हो जाती हैं और एक में हमारी टंगड़ियां ऐसे,
ठीक है, ये घुटने हमारे यहाँ पे, ये जो है ना हमारे जॉइंट्स है, मतलब नीज है, तो इसके हिसाब से बताओ किस में हमारा जो है रिमेन अपार्ट, समझ गए ना, हाँ वो लेग में होती है। ये याद कर लेना, धनुष जैसी आकृति बन जाती है टांगों की, ऐसे बना लो तुम टांगों को, ऐसे करने की बजाय, ठीक है, मतलब ऐसे होती है वैसे टांगे, थोड़ी सी होती है, इतनी भी नहीं होती कि एंगल ऐसे जादू की तरह चलने लग जाओगे तुम, बट हाँ होती है, दूर दूर हो जाती है वो। Good posture is one in which the body is so balanced as to produce least fatigue। अब अच्छा पोस्चर वही है जिसके अंदर जो है हमें कम से कम थकावट होती है, ठीक है। Whose statement is it? ये स्टेटमेंट किसकी है? क्रूगर, एवरी, एडमसन और बील, तो किसकी है स्टेटमेंट? एवरी की है। ध्यान रखना ये सिंपल क्वेश्चंस में भी पूछा जा चुका है, और मैंने आपसे जो क्वेश्चंस की वीडियो अगर देखी होगी पता लग गया होगा आपको कि भैया वहां पे भी था स्टेटमेंट, और सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी आ चुका है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल? एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कितनी होती है? 8 मीटर, 7 मीटर, 9 मीटर, 1.5 मीटर, कितनी होती है? 9 मीटर की। इन विच ऑर्गन द बिले इज स्टोर्ड इन कंसंट्रेटेड फॉर्म, तो कहाँ पर होती है ये? गाल ब्लेडर में, किडनी, लीवर, कहाँ पर होती है? ये होती है हमारी गाल ब्लेडर के अंदर। द वैक्सीनेशन ऑफ BCG इज यूज्ड टू प्रिवेंट विच डिसीज? ये जो टिक्का है, टिक्के के बारे में प्रिवेंशन मैंने बोला था वैसे तो आपसे कि भैया कम्युनिकेबल डिसीज वगैरह हैं, जो डिसीजेज हैं उनकी प्रिवेंशन, मीजर्स और वो चीज़ें पढ़नी है आपको, वो उनमें से क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो अब BCG का टिक्का पूछ रहे हैं किसके लिए हम लगाते हैं, तो वो किसके लिए लगाते हैं? ट्यूबरक्लोसिस यानी TB की बीमारी जब हमको हो जाती है तो हम BCG का टीका लगवाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिसीज? इनमें से कम्युनिकेबल डिसीज कौन सी नहीं है? कैंसर, प्लेग, अस्थमा, डायबिटीज, तो कौन सी डिसीज नहीं है? प्लेग। प्लेग क्यों नहीं है कम्युनिकेबल डिसीज? क्योंकि वो अलग स्टाइल में फैलती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक ऑफ डेवलपमेंट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, तो कौन सी टेक्निक है? एनकरेज पॉजिटिव एक्शन, बिल्कुल। स्पोर्ट्समैन से अवार्ड भी देंगे, बिल्कुल। प्रेज करेंगे, ऑल द अबव, तो ऑल द अबव हमारा ऑप्शन रहेगा। मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन में जिनमें ऑल द अबव होता है, मेजोरिटी में ऑल द अबव ही आता है इस सब्जेक्ट में, ठीक है। जरूरी नहीं है सारों में हो, पर इस सब्जेक्ट में तो आता ही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्निक टू डेवलप स्पोर्ट्समैनशिप, तो कौन सी टेक्निक है? हाँ, तो वही है ऑल द अबव। दिख रहा है ना, ऑल द अबव दिख गया तो बस लगा दो उसको, ज्यादा सोचने का नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ फटीग, तो फटीग का सिम्टम कौन सा नहीं है? लैक ऑफ एफिशिएंसी, फीलिंग स्लीप, लैक ऑफ न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, नो अक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, तो क्या आंसर रहेगा? नो अक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिम्टम ऑफ फटीग? ये देखो, ये जो है ना क्वेश्चन तो सेम है, ऑप्शन बदल दिए गए हैं, तो इसलिए मैंने इसके नीचे डाल दिया इस क्वेश्चन को। योनिंग, स्लोनेस इन एक्टिविटी, ओबेसिटी, हैवीनेस ऑफ आई लिड्स, तो क्या है? ओबेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन गिवन बाय H. क्लार्क? H. क्लार्क के अकॉर्डिंग बताना है कि क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है? फिजिकल फिटनेस, वर्दी यूज ऑफ लेजर टाइम, सोशल एफिशिएंसी, कल्चर, तो क्या नहीं है? फिजिकल फिटनेस नहीं है। साउंड माइंड ड्वेल्स इन साउंड बॉडी, यानी कि अच्छे शरीर में अच्छी आत्मा रहती है हमारी, वो बात है ये। तो हुज स्टेटमेंट इज दिस? ये बात किसने कही थी? अरिस्टोटल, सोक्रेट्स, प्लेटो, हैगल, तो किसने कही थी? ये कही थी अरिस्टोटल ने। व्हाट इज द वेट ऑफ एडल्ट ब्रेन? हमारी जो खोपड़ी है, अडल्ट खोपड़ी है, उसका वजन कितना होता है? 1100 ग्राम, 1200, 1300, 1400, कितना होता है? 1300 ग्राम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन? इंपॉर्टेंस क्या है? ऑल द अबव दिख रहा है तुमको? हाँ जी दिख रहा है, मेरे को भी दिख रहा है, लगा दो, बस आंख बंद करके लगा दो। अब देखो ये बहुत ही मस्त सी चीज है, मतलब मैंने बाकी सब्जेक्टों में भी करे हैं यार MCQ वगैरह, उसमें ऑल द अबव बहुत बार लिख देते हैं, बट उनमें ऑप्शन में मैच करता ही नहीं वो चीजें, बट यहाँ हो रही है, ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में मिलेगी आपको। तो आपको अगर तुक्का मारना तुक्का मार सकते हो, नहीं समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया लेकिन पहले पढ़ के देखना है। जैसे कि हेल्पिंग इन क्रिएटिंग डिसिप्लिन, फॉर्मेशन ऑफ गुड पर्सनालिटी, 2 मिल गए, तीसरे की पढ़ना ही नहीं है, अपना हो गया काम, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन? फिजिकल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? नॉलेज ऑफ हेल्थ एंड डिसीज, बिल्कुल। हेल्पिंग इन मेंटेनेंस डिसिप्लिन, बिल्कुल। और हेल्पफुल इन ह्यूमन रिलेशन, ऑल द अबव ऑप्शन में था तो लगा दो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन? क्या इनमें से ऑब्जेक्टिव नहीं है? सोशल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल, कौन सी डेवलपमेंट नहीं है? वो है स्पिरिचुअल। ये अलग टाइप की डेवलपमेंट होती है, ये यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन में नहीं होती, ठीक है, क्योंकि फिजिकल चीजें ही नहीं है स्पिरिचुअल में, ये नॉलेज बेस्ड है, हमारी जो है अलग ही आत्मा वाला सिस्टम है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू लेस्ली,
इट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। लेस्ली के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? सोशल डेवलपमेंट, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, इमोशनल डेवलपमेंट, एथिकल कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो क्या नहीं है? वो है हमारा एथिकल कैरेक्टर डेवलपमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन? इनमें से ऑब्जेक्टिव कौन सा है जो हेल्थ एजुकेशन का? ऑल द अबव दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है, तुमको भी दिख रहा है। समझ गए हो क्या करना है? डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ हैबिट, अवेयरनेस अबाउट हेल्थ, टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट डिसीज। तो आंसर तो वही रहेगा। व्हाट इज वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट? ह्यूमन हार्ट का वजन कितना है? 200, 300, 400, 500? कितना ग्राम है? 300 ग्राम का। मैंने शायद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में शायद किलो से ऊपर बोल दिया था यार। वो मैं मतलब मेरे को ध्यान नहीं आया, वो खोपड़ी का वजन था और ये दिल का वजन था। मैं भी सोच तो रहा था एक बार के लिए कि यार इतना भारी दिल कैसे हो गया हमारा। 300 ग्राम का दिल होता है, ठीक है। वट इज ए बेटर देन क्योर? जो है क्योर से बढ़िया, मतलब जो है उससे क्या बढ़िया क्या चीज़ है, यानी इलाज से बढ़िया बैलेंस डाइट ले लो, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रिवेंशन कुछ भी नहीं। तो क्या कर सकते हैं हम? प्रिवेंशन। ठीक हो, दवाई खाने से बढ़िया बचाव ही कर लो अपने आप का, वो ज़्यादा बेटर है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ मोटिवेशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स एंड स्पोर्ट? कौन सी टेक्निक नहीं है? गोल सेटिंग, प्रेज एंड और ब्लेम, परसेंस ऑफ स्पेक्टेटर, इग्नोरेंस। तो क्या लग रहा है तुमको? वही लग रहा है जो मेरे को लग रहा है ना, इग्नोरेंस। अगर तुम इग्नोर करोगे तो काहे की डेवलपमेंट, काहे का मोटिवेशन, है ना। ये वैसा ही है जैसे आपके पास कोई बच्चा आता है और बोलता है भैया हम खेल ले आपके साथ, और आप बोलते हो चल फुट यहाँ से, और फिर क्या हुआ? इग्नोरेंस। और फिर क्या उसकी उसका मोटिवेशन बूस्ट होगा कि वो नीचे गिरेगा? हाँ वही समझ गए तुम क्या होगा। वायरस ऑफ टेटनस स्प्रेड थ्रू विच मोड? टेटनस का जो वायरस है वो कैसे फैलता है? नोज के द्वारा, माउथ, स्किन, दीज और नन ऑफ दीज। कैसे फैलता है? स्किन के थ्रू फैल जाता है ये। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WHO? WHO की फुल फॉर्म तो याद कर ही लेना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस, लंदन, जेनेवा, न्यूयॉर्क। तो कहाँ पर है? जेनेवा में है। फटीक इज द रिडक्शन इन एफिशिएंसी रिजल्टिंग फ्रॉम कंटिन्यूअस वर्क? ये बात किसने कही थी? डेविस, बोरिंग, फ्रीमैन, ड्रिल। तो किसने कही थी ये बात? बोरिंग बंदा था, उसी ने कह दी। बोरिंग था भाई वो खुद ही, तो बोर हो रहा था, बक दिया कुछ भी उसने आके और हमारी किताबों में छप गया। विच एजुकेशन इज हेल्पफुल इन डेवलपिंग हेल्थ रिलेटेड नेसेसरी हैबिट्स? तो क्या है इनमें से? सोशल एजुकेशन, पॉलिटिकल, हेल्थ और नन ऑफ दीज। तो कौन सी जो एजुकेशन जरूरी है हेल्थ को रिलेटेड की हैबिट्स के डेवलप करने के लिए, वो हेल्थ एजुकेशन ही तो होगी हेल्थ को डेवलप करने के लिए। पॉलिटिकल को डेवलप करने के लिए, नॉलेज को डेवलप करने के लिए पॉलिटिकल एजुकेशन, सोशल डेवलपमेंट करने के लिए सोशल एजुकेशन, वैसे तो होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेसेसरी? ये क्या है? एसेसरी, एसेसरी थोड़ी ना होता, नेसेसरी होना चाहिए था। ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? तो इनमें से कौन सा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है? टंग, टीथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर। देखो लीवर का काम तुमको पता है क्या करता है? हाँ जी, खाना पचाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन उससे भी ज़्यादा खाना पचाती है। टीथ खाना तोड़ देते हैं। टंग क्या करती है? उसको धकेल देती है। अरे नहीं, वो तो अपने आप भी चला जाएगा, उसकी टंग की इतनी खास जरूरत है नहीं, वो टेस्ट वेस्ट के लिए होती है कि तुम जहर तो नहीं पी रहे कहीं। तो टंग का यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम से कुछ खास लेना देना नहीं है, तो वही हमारा आंसर रहेगा, यानी कि टंग। ठीक है, समझ गए? अरे कितने घटिया सर्कल बनाता हूँ भाई मैं, स्क्वायर भी ढंग से नहीं बनते मेरे से। चलो ये थे हमारे क्वेश्चंस, थोड़े से क्वेश्चंस थे भाई, ज़्यादा मिले नहीं जितने पेपर मिले। देखो एक बड़ी दिक्कत की बात है कि पेपर नहीं मिलते। पेपर मिलना बड़ा चैलेंजिंग होता है कि पेपर्स मिल जाए पुराने ईयर्स के। 2-3 साल के मिले थे मुश्किल से, वो भी रो पीट के, मतलब किसी बंदे ने टेढ़ा मेढ़ा खींच दिया किसी, मतलब पहले यार यूट्यूब इतनी एक्टिव नहीं थी और पेपर्स कहीं अवेलेबल होते नहीं थे, बट अभी जो है अभी के टाइम में ज़्यादा डाटा मिलने लग गया है, बढ़िया बात है ये चीज़ भी। और आप भी जो है अगर पेपर होता है, पेपर होने के बाद मेरे को पेपर भेज सकते हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो फोटो वगैरह खींच के भेज देना ताकि नेक्स्ट टाइम जो स्टूडेंट आए उनके और भी ज़्यादा वो बेनिफिशियल रहे, ठीक है। अब वो आपकी मर्जी है, भेजो तो भेजो, ना भेजो तो भाई क्या ही कर सकते हैं हम, ज़बरदस्ती थोड़ी ना करेंगे। चलो आई होप समझ गए होगे। और अगर आपको जो है अपकमिंग क्लासेज की वीडियो भी, 12th क्लास में बहुत सारा जो है सिलेबस वगैरह भी कराया जाएगा इसी चैनल पे, पढ़ाया भी जाएगा, ऐसा नहीं है सिर्फ इंपॉर्टेंट कराते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर आपको अपकमिंग वीडियोस भी देखनी है नेक्स्ट क्लास के लिए भी और बाकी सारी चीज़ें, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं किया है। हरियाणा बोर्ड का ही पूरा कंटेंट कराया जाता है इस चैनल पे, समझ गए होगे आप। वो वैसे भी देख रहे हो यार इतने दिनों से, पता लग गया होगा। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।